गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंतर्गत पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दो सेल को पैरेलल कैसे हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और उससे क्या फ़ायदा है, कब जोड़ेंगे, इन सब चीज़ को इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, दो सेल को जोड़ने के लिए, पैरेलल जोड़ने के लिए सभी सेल का, एक से ज़्यादा सेल लेंगे और सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक बिंदु पर और सभी सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे बिंदु पर ऐड कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, फिगर से हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग n नंबर ऑफ सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे। इसके लिए पॉजिटिव टर्मिनल जितना भी है सबको ला करके एक बिंदु पर ऐड कर देंगे। साथ में दूसरे बिंदु, माना कि यह बिंदु A है और दूसरे बिंदु माना कि ये B है, पर सेल के सभी निगेटिव टर्मिनल को ला करके हम लोग जोड़ देते हैं। सर्किट को पूरा करने के लिए इस पे एक बाहरी लोड R रेजिस्टेंस का लगा देते हैं ताकि इससे फ्लो होने वाले करंट का मान हम लोग कैलकुलेट कर सकें। ऐसे करंट फ्लो होगा, प्लस से जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ ये डॉट 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 जो है ये बता रहा है यह कि n नंबर ऑफ सेल है, बहुत सारा, बीच में भी ऐसा सेल है, कुछ तो दिख रहा है लेकिन कुछ डॉट डॉट दे करके हम लोग छोड़ दिए। n सेल है, सभी सेल का EMF कैपिटल E है, सेम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लिखा गया, स्मॉल r है, माना ये लेट है हम लोग का। तो हम लोग जानेंगे कि इससे होकर टोटल करंट कितना मिलेगा। तो आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि किसी एक सेल से होकर जो करंट मिलता है हम लोग को, हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है E अपॉन टोटल EMF ऑफ सेल अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल अपॉन बाहरी लोड का जो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ हम लोग पहले जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो भाई चूंकि यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए हम लोग जानते हैं कि अगर n रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस डॉट 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 n तक। अपने यहाँ इस केस में तो n है। देन दिस विल बिकम, अगर नीचे सेम हो, भिन्न का जोड़ है ये, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 1 1 1 को n टाइम ऐड कीजिएगा तो वो n होगा। जैसे 1 को 5 टाइम ऐड कीजिएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 5 होगा। 10 टाइम करेंगे तो 10 होगा मैथ के अनुसार। ठीक उसी प्रकार n बार अगर 1 को ऐड करेंगे तो वो अपना दे देगा n अपॉन r जो नीचे है। सो डैट अब इसको हम लोग पलट देंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन n। ये रहा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल, चूंकि ये पैरेलली है इसीलिए एक हो या 100 ले ले, सबका EMF इसको उतना ही आभास होगा, इसीलिए टोटल EMF इस केस में E ही होगा। तो अब हम लोग करंट के लिए जानते हैं कि I बराबर E टोटल EMF अपॉन R प्लस ये है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड। सो डैट यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अपने को मिल जाएगा
आई इजकल टू ई अपॉन आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर। ये अपना हुआ टोटल करेंट फ्लो थ्रू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सर्किट। अब यहाँ पे हम लोग इसका भिन्न का चाहे तो यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव कर सकते हैं। जब ये चीज़ हम लोग करेंगे तो I इजकल टू हम लोग को मिल जाएगा E अपॉन ये एन आर हो जाएगा, एन इसके नीचे 1 है, लघुत्तम 1 हुआ, उस हिसाब से ऐड कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा अपना R प्लस एन आर अपॉन एन, सो डैट सबसे नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ये हो गया अपना करंट का मान। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का मान I इजकल टू एन ई अपॉन स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एन इंटू कैपिटल आर बाहरी लोड का जो रेजिस्टेंस है टोटल वो होता है। अब हम लोग जानेंगे कि किस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल फायदेमंद है। देखिए, यदि R का मान, इस स्मॉल r का मान, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बाहरी लोड की तुलना में बड़ा हो, अर्थात R स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, देन इस केस में क्या होगा कि अपना ये वैल्यू एन आर नेगलेक्ट हो जाएगा। इसको नेगलेक्ट कर देंगे, छोटे वैल्यू को छोड़ देते हैं, तब ये अपना अब I बन जाएगा I इजकल टू एन ई अपॉन आर। यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए सेल का, ये फ़ायदेमंद होता है। अगर इस समय अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें तो वो इतना सेल लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, एक सेल के बराबर करंट होगा। ऐसे अगर हम इसको देखिए, बहुत बड़ा है ये वैल्यू, अगर इस वैल्यू को हम लोग छोड़ दें, अगर ये छोटा हो जाए, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो जाए तो उस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। ये वैल्यू छोटा हो जाए तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आई इजकल टू ई अपॉन आर सिर्फ देखेगा। अर्थात जब इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत छोटा हो तो हम लोग उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि तब चाहे आप जितना भी सेल लगा लें, एक ही सेल के द्वारा जो करंट का बहाव होगा, प्रवाहित होगा, बस उतना ही होता है। इसीलिए हम लोग जब इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत बड़ा हो बाहरी लोड की तुलना में तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।